आज मैं माँ काली की इस भव्य मंदिर ईशीपुर बाराहाट से शिव पुराण महात्म का पाठ कर रहा हूँ। यह जब तक यह शिव पुराण की कथा समाप्त नहीं होती है तब तक यह कथा इस माँ काली के मंदिर में चलता रहेगा। निरंतर प्रत्येक दिन 7 बजे से प्रातःकालीन 7 बजे से 9 बजे के बीच में यह कार्यक्रम होगा। आप सभी श्रोता, आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में माँ काली ईशीपुर बाराहाट के इस भव्य मंदिर में उपस्थित होकर अपनी भक्ति भावना को के लिए, अपने उद्धार के लिए यहाँ उपस्थित हों। और मैं प्रोफेसर डॉक्टर योगेश कौशल कथा का वाचन कर रहा हूँ शिव पुराण महात्म का। तो आइए, आज मैं कथा का शुभारंभ कर रहा हूँ। हमारे बीच कुछ छात्र छात्राएं और होतीश ठाकुर की भारजा आशा देवी हमारे समक्ष बैठी हुई है। यह भव्य माँ काली का भव्य मंदिर है, आप देख रहे हैं। ईशीपुर बाराहाट की पावन धरती पर यह माँ काली का मंदिर बना हुआ है। ऊपर में शिव मंदिर भी है और अपनी अपनी आस्था से लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर प्रत्येक दिन आते हैं इस मंदिर का दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। और सावन का यह प्रथम दिन मंगलवार है, मंगल दिन है। आज शिव पुराण महात्म का मैं पाठ कर रहा हूँ। आप लोग जहाँ कहीं भी हो वहाँ से इस कथा का श्रवण करें। साधुवाद, धन्यवाद। शिव पुराण महात्म। भवाब्धिमग्नं दीनं मां समुद्र भवार्णवात् कर्मग्राहितांग दासोऽहं तव शंकर। शौनक जी साधन विषयक प्रश्न करने वाले सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का वर्णन करते हैं। यहाँ पर काम, क्रोध का जिक्र आया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है, काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हरि रघुबीर ही भजो भजै जहि संत। तो काम क्या है? हमारे अंदर का ये जो षड विकार के विषय का परित्याग करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अपने अंदर के षड विकारों का परित्याग करके आप संतत्व को धारण कीजिए और प्रभु श्री राम में, परम सत्ता ईश्वर में से अपना रिश्ता जोड़ लीजिए, अपना नाता जोड़ लीजिए। काम का अर्थ होता है दो। एक तो होता है काम अर्थात वासना, दूसरा होता है कार्य। काम का अर्थ होता है कार्य। अगर कार्य करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वासना की ओर बढ़ते हैं तो आप मौत की ओर बढ़ रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास संत जितने भी होते हैं काम से मुक्त होते हैं। तो कार्य करते हैं, अगर काम करते हैं तो अच्छी बात है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्म करना अच्छी बात है। कहते हैं कर्म करते हुए, सारे सांसारिक कार्यों को करते हुए मेरा सिर्फ
एक बार भी अगर स्मरण कर लेते हो दिन भर में तो उसकी ज़िंदगी सफल हो जाती है। तो कार्य करना अच्छी बात है। कहते हैं कर्म किए या फल की चिंता मत कर रे इंसान, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो कर्म करने वाले को